सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बेसिकली सुबह सुबह इंट्रो रिकॉर्ड करना भूल गया था। मतलब मैं गोल्स आपको बताना भूल गया था कि क्या क्या मैं करना चाहता हूँ आज के दिन में। सो बेसिकली आउटरो और इंट्रो अब मैं एंड कर रहा हूँ अपना स्टडी सेशन। आज थोड़ा जल्दी सोना है। कल क्या हुआ कि कल मैं 12 से 2 बजे पढ़ा और फिर 3 बजे कुछ सो गया और सुबह 9 बजे उठा, तो बहुत अनप्रोडक्टिव जाता है। सुबह के आवर्स तो मुझे और प्रोडक्टिव रहने हैं, और 9 बजे तो उठ के तो डायरेक्ट 9 बजे तो पढ़ने नहीं होता ना। ब्रेकफास्ट भी करना होता है, वॉशअप करना होता है। सो आज तो जल्दी सोऊंगा, इसलिए थोड़ा जल्दी स्टडी सेशन ख़त्म किया। अभी कुछ बज रहे हैं 10:30 कुछ बज रहा है अब। अभी एंड कर रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा वीडियो एडिट करके डाल दूंगा वाईटी पे। 11 बजे ऐसा वीडियो आएगा। सो इंट्रो और आउट्रो साथ में ही कर रहा हूँ मैं आज रिकॉर्ड, क्योंकि सुबह सुबह भूल गया। सो आज बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने आज कोऑर्डिनेट कंपाउंड स्टडी किया। मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड मुझे अभी भी पढ़ना है, मैंने आज वन शॉट देखा है, पर आई वांट टू गो इन डिटेल कि क्या क्या होता है उसमें। उसके बाद मैंने उसके कुछ पी लगाए कोऑर्डिनेट कंपाउंड के। फर्स्ट सेशन में दो पार्ट्स किए मैंने। पहले कोऑर्डिनेट कंपाउंड किया, उसके बाद उसके पी लगाए। आई यूज़ एग्ज़ाम साइड, उसमें आपको दोनों मिलता है फ्री में ही। पी भी मिलते हैं और पेपर पेपर भी सॉल्व करने मिलता है ईच ईयर का। एग्ज़ाम मैं चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। सो आई डिड दैट इन द फर्स्ट सेशन। और सेकंड सेशन में मैंने वेक्टर्स स्टार्ट किया। आज मैं ज़्यादा कंप्लीट नहीं कर पाया आज वेक्टर्स, बट आई वांट टू कंप्लीट वेक्टर्स टुमारो एंड आई वांट टू स्टार्ट 3D वेक्टर्स बाय ऑल मीन्स, क्योंकि जेई को भी बहुत अच्छा वेटेज है उसका। मैंने अपने ही पेपर में दो तीन क्वेश्चन देखे थे लगता है। एक एक तो इसमें आया था, ऑब्जेक्टिव में आया था, सब्जेक्टिव में आया था। मतलब वो आंसर करना था कितना ऑप्शन, अल्फ़ा प्लस बीटा कुछ तो था मेरे जेई मेंस के 23 जनवरी सेकंड शिफ्ट में। सो एक जेई के लिए भी बहुत ज़्यादा वेटेज है, और बोर्ड्स को भी तो पढ़ना ही है। और अगर सिर्फ मैथ्स की मैं बात करूँ, तो अगर मैं जेई के लिए पढ़ रहा हूँ मैथ्स, तो बोर्ड्स के लिए तो कवर हो ही जाएगा, क्योंकि मैथ्स वो इज़ वेरी इजियर फॉर बोर्ड्स। आई हैव एक्सपीरियंस दिस। सो या वेक्टर्स करना है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड मुझे इन डिटेल पढ़ना है बिफोर बोर्ड्स, क्योंकि वो बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसमें थियोरी आ जाती है, इजी आती है वैसे। लिगेंड विगेंड सेंट्रल एटम के बेस इवॉल्व होती है, इजी होते हैं। जेई लेवल पे भी केमिस्ट्री तो मुझे ठीक ठाक ही लगती है, बढ़िया। पीवाईक्यूज आई फील इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कि कैसा प्रिपरेशन चल रहा है उसको मेजर करने में। थियरी तो पढ़ ही लेते हैं सब, पर इनफ पीवाईक्यूज, इनफ क्वेश्चंस, इनफ मॉड्यूल सॉल्यूशंस करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। मैं तो एलन का मॉड्यूल फॉलो करता हूँ, रेसेस होती हैं उसमें। हाँ, उससे तो अच्छा हो ही जाता है क्वेश्चन सॉल्विंग, इफ़ एनीवन वांट्स टू नो। हाँ, सो बैक ऑन टॉपिक। मैं वही बोल रहा था कि इंट्रो और आउट्रो साथ में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई वुड रिकमेंड कि आप भी स्लीप शेड्यूल आपका सही कर लो भाई। एग्ज़ाम टाइम पे अच्छा बढ़ता है। मेरी जेई के दिन भी मैं 2 बजे कुछ सोया था, क्योंकि उसके पहले मुझे नींद आती ही नहीं है अब। मेरी बॉडी को ये हो गई है, क्या बोलते हैं, 2 बजे से पहले नींद ही नहीं आती है मुझको अब तो। इसलिए वो मुझे फिर से ऑन ट्रैक लाना है। 12 बजे सो के सुबह 6 बजे उठना है। 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ इनफ। 6-7 आवर्स, 6-7 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ इनफ आई गेस। बढ़िया। स्लीप साइकिल इम्प्रूव करनी है, अपनी अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान ध्यान रखना है मुझे ना। ईटिंग कंडीशंस थोड़ा बेटर करना है। जेई के दिन लास्ट 10 डेज तो मैं कुछ ज़्यादा खा नहीं रहा था बाहर का, मैंने कंप्लीट बंद कर दिया था। क्योंकि मुझे थोड़ा कोल्ड इजीली कैच करता हूँ मैं कुछ बाहर के खाने से। 10 दिन अभी जब जेई ख़त्म हुआ तब से तो मैं खाए ही जा रहा हूँ भाई, कंटिन्यूस खा रहा हूँ बाहर का। फिर से रोक लगानी पड़ेगी, नहीं तो बोर्ड्स तो मेरे बर्बाद हुए। बोर्ड्स 15 दिन में है मेरे। 15 डेज बाद मेरा फर्स्ट इंग्लिश का पेपर है, उसके बाद 2 दिन बाद फिज़िक्स का है। सो ओके टाइम है 15 दिन में तो। टू बी ऑनेस्ट 15 दिन में तुम 0 से लेके 80% तक स्कोर कर सकते हो भाई फिज़िक्स में। कोई बड़ी बात नहीं है। बोर्ड्स लेवल तक वन शॉट देख के पीवाईक्यूज लगा के हो जाता है। मतलब थियरी करनी है मेन। मैथ्स तो डिफ़िकल्ट है। इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम ज़ीरो ऑन समथिंग, मैथ्स इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू कवर, क्योंकि कैलकुलस नहीं होता इतनी जल्दी। मेरी कैलकुलस वीक है, पर आई हैव प्रैक्टिस इन कैलकुलस। जो है ऐसे ज़ीरो पे नहीं हूँ मैं।
मैं तो मेरे 2-3 डिफरेंशियल इक्वेशंस तो हुए थे, वो रिवाइज करना है। वो छोड़ो, उसमें नहीं जाता मैं डेप्थ में। हाँ, मुझे अब एक प्लानर स्टार्ट करना है, मतलब सेट करना है कि मैं ये टॉपिक मुझे करना है उस दिन, और अगर नहीं किया तो क्या करना है नेक्स्ट डे। आई हैव टू डिसाइड, आई वॉन्ट टू डू समथिंग अबाउट इट। क्योंकि मैं ज़्यादा प्लान नहीं करता पढ़ने से पहले। मेरे मन में होता है कि आज ये पढ़ना है, पर लास्ट में पढ़ नहीं पाता सब कुछ। लाइक मुझे ओसी स्टार्ट करनी है, कल मुझे ओसी स्टार्ट करनी ही है। लाइक वेक्टर्स ख़त्म हो या ना हो, मैं सेकंड सेशन में मुझे ओसी स्टार्ट करनी है। मेरी ऑर्गेनिक वीक है, ओसी इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म से स्टार्ट करना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा एक बार। हेलो एल्कीन्स, हेलो रीन्स, वो सब एक बार पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना है भाई। इट्स नॉट लाइक आई डोंट एन्जॉय, मुझे ओसी पढ़ने में इतनी भी नहीं आती मज़ा, पर इट इज़ गुड, इट इज़ स्कोरिंग। ओसी से बोलते हैं लोग कि बहुत डिफ़िकल्ट है ओसी, बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट है बट स्कोरिंग भी है। मुझे इनऑर्गेनिक से प्रॉब्लम है, मतलब अभी मैं पढ़ के भी गया था वैसे इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स का, वो -1 हो गया भाई। कायरलिटी पे था। डीएनए को कायरलिटी किससे मिलती है, डी समथिंग था। मैंने वो फॉस्फोर इसका छोड़ो, जी मेंस का ही क्वेश्चन था, पर भाई उसमें -1 हुआ क्योंकि जी याद ही नहीं आया ऑन द स्पॉट। ऑफ बायोमोलिक्यूल्स मेरा स्ट्रॉन्ग लेसन था, मैंने 2 बार रिवाइज किए थे उसको, फिर भी याद नहीं आया ऑन द स्पॉट मुझे आया इनऑर्गेनिक का, इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा मारता है भाई। बढ़िया, ओसी तो करनी है बिफोर बोर्ड्स, तो ख़त्म करना है और एक बार रिवाइज करना है। मैथ्स का तीनों के फुल पोर्शन तो करना है, पर आई विल ट्राई टू डू 1 रिविजन फुल्ली, और पीवाईक्यू सॉल्व करना है। एंड कमिंग बैक टू जेई, अगर मैं बात करूँ तो वेक्टर्स तो है ही इम्पॉर्टेंट, और आई वांट टू स्टार्ट विथ कोनिक सेक्शंस, वो वाला 11th का पोर्शन का मैं एक स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत थे पेपर में, और मैंने ये पहले भी देखा था पीवाईक्यूज़ में पहले के पेपर्स में कि वो बहुत आता है। अब मैं सारा तो नहीं पढ़ूंगा बिफोर अप्रैल अटेम्प्ट में, फुल 12th का 11th का मैथ्स नहीं पढ़ूंगा। मैं सर्टन टॉपिक्स पकड़ूंगा, बायनोमियल्स हो गया, पीएनसी हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, ऐसे ही मेन टॉपिक्स पकड़ के करूँगा। स्टेटिस्टिक्स हो गया, स्टेटिस्टिक्स का तो मैंने किया नहीं था स्टेटिस्टिक्स, पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था हमारे शिफ्ट में, स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं था। मैं जब सॉल्यूशन देखा तो पता चला भाई कुछ ज़्यादा नहीं था उसमें। तो या मैथ्स डुएबल आई थी मुझे, और फिज़िक्स तो डीप जाना है मेरा। इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है, एसी, पर भी इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक करंट्स का हुआ ही नहीं भाई ऑन जेई मेंस पेपर। पर छोड़ो, तो एक बार फिज़िक्स भी ठीक से करनी है। रे ऑप्टिक्स करना है मुझे स्टार्ट परसों, या फिर एंड ऑफ वीक में मैं रे ऑप्टिक्स करूँगा। मतलब ये वीक में मैं थोड़ा मैथ्स और केमिस्ट्री पे फोकस देना चाहता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा वीकर साइड पे है मेरा, जेई को छोड़े तो। क्योंकि ऑप्शंस देख के मुझे चमकते हैं आंसर्स, पर जब लिखने जाता हूँ तब प्रॉब्लम होता है मुझे। सो या आज मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आई वुड रिकमेंड कि आप फुल्ली अपना ये करो, 100% दो, हैव नो रिग्रेट्स। और आज के स्टडी सेशन के बात करें तो बेसिकली आई स्टडीड फॉर 8 hours समथिंग टुडे। आज इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाया हाउ मच आई वांटेड, बट या आई एम गियरिंग अप। कल 4 घंटे कुछ पढ़ा था, कल रेस्ट डे था मेरा क्योंकि जेई का नेक्स्ट डे था। पर या 8 hours पढ़ा मैं, मतलब अगर सेशन वाइज ब्रेक करूँ तो सुबह 9:30 टू अराउंड 1:30 का एक सेशन 4 hours का। उसके बाद एक मैंने ब्रेक लिया 4 o'clock तक, 4 to 7 3 hours का। और फिर अभी 8 to 9 9 to 10 बीच में भी एक ब्रेक लिया था। सो अराउंड 8-9 hours कल। आई डोंट वांट टू टारगेट द आवर्स। मैं आज के सेशन से इतना भी अनसेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज़ भी लगाए हैं। बढ़िया, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि 8 घंटे ही पढ़ाऊँ। स्लोली इंक्रीज़ करना है, सब बेटर होना है। एट द एंड ऑफ द डे मुझे ही तो इम्प्रूव करना है। वो चूतिया आप तो नहीं देखना मोटिवेशनल वीडियोस। सो या आज तो कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आई विल एंड ऑन अ गुड नोट कि पढ़ाई करो, और क्या, डोंट लेट एनी डिस्ट्रैक्शंस क्रीप इन एट द एंड ऑफ द टाइम। तो अभी तो थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे आफ्टर बोर्ड्स स्पेशली,
बहुत बच्चे रिलैक्स हो जाएंगे कि हाँ अभी सेकेंड अटेम्प्ट है, टाइम है। मुझे देखना है भाई सेकेंड अटेम्प्ट कब है, मैं देखा नहीं अभी तक डेट उसका। हाँ, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अभी टाइम लैप्स प्ले करूँगा आज के स्टडी सेशन का। बेसिकली 3 होंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। हाँ, और मैं आज एक सेशन का रिकॉर्ड करना ही भूल गया भाई, मैं रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया। मैं ऐसे ही बैठा पढ़ता रहा, मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया। सो 3 सेशन में डिवाइड होंगे ये। फर्स्ट सेशन तो 2 पार्ट्स, एक तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड और उसके बाद PYQ, और उसके सेकंड इसमें वेक्टर्स। मैं एलन के ही फॉलो कर रहा हूँ अभी तक, तो अगर एंड आया तो मैं वन शॉट्स या फिर शॉर्टर वीडियोस लेक्चर्स फॉलो करूँगा फॉर लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बट या लेट्स सी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।